फेक न्यूज जिस तरह की देश में फैलाई जा रही है, हेरा फेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। आप फेक न्यूज के बारे में क्या करना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर आई है कि एक इजरायली फर्म 30 जगह चुनावों के साथ हेरा फेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। मोदी सरकार की ओर से चुप्पी क्यों है? आप फेक न्यूज के बारे में क्या करना चाहते हैं? आपको फैक्ट चेकर्स से इतनी दिक्कत क्यों है? फैक्ट चेकर्स को आप जेल में डालते हैं और आपका पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो है वो अगर सवाल पूछे तो उसको झूठा साबित कर देता है। दूसरा, पेगासस पर अभी तक सरकार की ओर से कुछ नहीं बोला गया। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कमिटी थी उसने कहा कि सरकार ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन इन सब का जो लब्बो लबाब है वो ये है कि फेक न्यूज जिस तरह की देश में फैलाई जा रही है, जिस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ फैलाई जा रही है, उसमें कितना हाथ बीजेपी की आईटी सेल का है और कितना योगदान आपके ऐसे तथाकथित पार्टनर्स का है जिनको आप लेकर इस देश में आए हैं, चाहे वो इजराइल से हो या कहीं और से हो। अभी क्योंकि रिपोर्ट्स इजराइल से आ रही हैं, इस फर्म की टीम औरे की, तो हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कोई कमिटी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, क्या आपका आईटी डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी विचार कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो असलियत यह है कि लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले, इस देश के साथ लोकतंत्र में खिलवाड़ करने वाले, लोगों के इलेक्टोरल चॉइसेस पर प्रहार करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यह सरकार इतने सुनियोजित तरीके से यह कर रही है और इसमें मदद ऐसी कंपनीज की ले रही है जो फॉरेन कंपनीज है, जिनको हमारे चुनाव में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में इंटरफेयर कर। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर आई है कि एक इजरायली फर्म 30 जगह चुनावों के साथ हेरा फेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। मोदी सरकार की ओर से चुप्पी क्यों है? आप फेक न्यूज के बारे में क्या करना चाहते हैं? आपको फैक्ट चेकर्स से इतनी दिक्कत क्यों है? फैक्ट चेकर्स को आप जेल में डालते हैं और आपका पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो है वो अगर सवाल पूछे तो उसको झूठा साबित कर देता है। दूसरा, पेगासस पर अभी तक सरकार की ओर से कुछ नहीं बोला गया। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कमिटी थी उसने कहा कि सरकार ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन इन सब का जो लब्बो लबाब है वो यह है कि फेक न्यूज जिस तरह की देश में फैलाई जा रही है, जिस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ फैलाई जा रही है, उसमें कितना हाथ बीजेपी की आईटी सेल का है और कितना योगदान आपके ऐसे तथाकथित पार्टनर्स का है जिनको आप लेकर इस देश में आए हैं, चाहे वो इजराइल से हो या कहीं और से हो। अभी क्योंकि रिपोर्ट्स इजराइल से आ रही हैं, इस फर्म की टीम औरे की, तो हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कोई कमिटी, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, क्या आपका आईटी डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी विचार कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो असलियत यह है कि लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले, इस देश के साथ लोकतंत्र में खिलवाड़ करने वाले, लोगों के इलेक्टोरल चॉइसेस पर प्रहार करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यह सरकार इतने सुनियोजित तरीके से यह कर रही है और इसमें मदद ऐसी कंपनीज की ले रही है जो फॉरेन कंपनीज है, जिनको हमारे चुनाव में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में इंटरफेयर करने का कोई भी मतलब नहीं है।